नीतीश कुमार से हमें आगे जाकर सोचना पड़ेगा। नीतीश कुमार ही हर बार क्यों मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाते हैं बीते 17-18 सालों से लगातार। तो यहाँ से बीजेपी भी ये चाहती है कि भाई नीतीश कुमार से बढ़कर अब हमें कोई और देखना है और खासकर बीजेपी के अंदर देखना है, ताकि हम अपना मुख्यमंत्री बिहार के अंदर जो है कह सकते हैं सत्ता। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। वतन वापसी पर जहां खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में नीतीश कुमार की वापसी का इंतजार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने जो बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड की मांग होती है कि बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर विधानसभा चुनाव होना चाहिए। अब ऐसे में दो फाड़ एनडीए में पड़ती हुई नजर आ रही है और महागठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारते हुए नजर आएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी यादव का साथ लेते हुए नजर आएंगे। हाल ही में नीतीश कुमार के मंत्री रत्नेश ने एक बड़ा बयान दिया है। ये बयान है नीतीश कुमार को लेकर, ये बयान है भारतीय जनता पार्टी के उस अति आत्मविश्वास को लेकर जहां पर दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बलबूते पर ही बिहार में जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीत पाई है। लेकिन रत्नेश का बयान सामने आने के बाद ये दर्शाया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी 12 क्या 0 पर आउट हो जाती। अब यही बयान सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या एक तरफ अश्विनी चौबे का नीतीश कुमार के खिलाफ उतरना, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों का नीतीश कुमार के कद को बढ़ाना, क्या अब यहाँ पर एक बड़े संग्राम को अंजाम देता हुआ नजर आएगा? न्यूज रूम में मौजूद है, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार के मंत्री का बयान सामने आया है कि लोकसभा चुनाव में जहां 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आई, अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो 12 तो छोड़िए 0 पर ही आउट हो जाती, तो क्या बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी का वजूद बिहार में नहीं है? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि अगर जेडीयू की बात करें तो 12 सीटें उनके पास भी आई हैं, वहीं बीजेपी की बात करें उनके पास भी 12 सीटें आई हैं। तो जाहिर बात है कि जो बयान एक तरीके से सामने आया है, जो बयान एक तरीके से कहें कि हम अगर पूरे मामले पर गौर करें तो ये जो रत्नेश सदा हैं, इन्होंने जो बात कही है वो यही बात कही है कि भाई आखिर बीजेपी अपने कह सकते हैं बूते पर अगर चुनाव में जाती तो यहाँ पर एक भी सीट उसके पास नहीं आती, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने पूरी फील्डिंग सजाई थी, यहाँ पर आरजेडी थे, कांग्रेस पार्टी थी, विकास इंसान पार्टी जो है वो भी थे, विकासशील इंसान पार्टी, उनके भी कह सकते लोग उनके साथ थे। तो तीनों का जो महागठबंधन बना उसने कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा की बीजेपी के लिए और नीतीश कुमार के लिए। वो तो ये कहा जा सकता है कि दोनों मिले या यूँ कहें कि 3 बड़े दल मिले तब कहीं जाकर अपना दामन बचा पाए। लेकिन अगर ये अलग अलग होकर चुनाव लड़ते तो जाहिर बात है कि जो बात कही जा रही है उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई थी कि यहाँ पर बीजेपी के हाथ में कुछ आता हुआ नज़र नहीं आता, और जो बीजेपी अभी 240 पे है वो और 10-20 सीटें कम हो जाती तो यहाँ बात में दम तो नज़र आता। और वहीं नीतीश कुमार के जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो जिस तरह से अब बातों को रखते हुए नज़र आते हैं, उससे आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में इन बातों का जो अंजाम है कोई बहुत बड़ा निकल कर सामने आने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह बीजेपी के नेता भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई अब नीतीश कुमार से हमें आगे जाकर सोचना पड़ेगा। नीतीश कुमार ही हर बार क्यों मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाते हैं बीते 17-18 सालों से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी भी ये लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से अपने किसी नेता को आगे किया जाए और नीतीश कुमार जो लगातार सीएम बन रहे हैं उनको पीछे किया जाए। ऐसे में सम्राट चौधरी जिन्होंने अपना पग भी खोल दिया अब, तो क्या उनका नंबर आ सकता है? क्या वो कोई बड़ा नाम बिहार में बन सकते हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि जब जेडीयू और बीजेपी के बीच में जब गठबंधन हो रहा था तब भी सम्राट चौधरी ने ये बात कही थी कि भाई अगर मुख्यमंत्री बनाना है या बनना है तो वो इस बार अब बीजेपी का होना चाहिए। तो ये लगातार इस तरह के स्वर उठ रहे हैं और अब जबकि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा चुनावों की तैयारी कहीं ना कहीं अब शुरू हो जाएगी, तो यहाँ से बीजेपी भी ये चाहती है कि भाई नीतीश कुमार से बढ़कर अब हमें कोई और देखना है और खासकर बीजेपी के अंदर देखना है, ताकि हम अपना मुख्यमंत्री बिहार के अंदर जो है कह सकते हैं सत्ता पर बैठा सकें। सर, आपने बिहार के उप मुख्यमंत्री
सम्राट चौधरी का जिक्र किया। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में चर्चाएं तेज हो रही हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं तो फिर कौन और मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकता है, तो वहीं आरजेडी की प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, वो ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि जब वचन लिया जाता है जान चली जाए लेकिन वचन पर कायम रहते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी तो अपने वचन पर ही कायम नहीं रह पाए, यानी कि इस दौरान अपना साफा उतारना ये दर्शाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर चल रहे हैं और इस बार सम्राट चौधरी अपने वचन पर कायम रहने वाले हैं। देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि सम्राट चौधरी को लेकर ये बातें उठ रही थी, लगातार उठ रही थी कि भाई आप तो नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ने वाले थे, भगाने वाले थे, लेकिन आप ही उनको सत्ता में बैठाते हैं। आप ही कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा, तो ऐसे में आप ही अपने बयान से पीछे हटते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो कई तरह की अब बातें निकल कर सामने आ रही है, लेकिन नाज़मीन ये हमें मानना पड़ेगा कि अंदर खाने में जेडीयू और बीजेपी के बीच में कुछ भी अच्छा चलता हुआ नजर नहीं आता है। चाहे अश्विनी चौबे के बयान को आप देखिए या जेडीयू खेमे के बयानों को आप देखिए, लगातार ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने में तनातनी का माहौल है, क्योंकि अब जेडीयू के अंदर एक बार फिर से आत्मविश्वास पैदा हो गया है 12 सीटें जीतने के बाद कि अगर अकेले दम पर भी वो कह सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में जाते हैं तो अच्छी खासी सीटें जीत सकते हैं। क्योंकि पहले लगातार चाहे प्रशांत किशोर हो या बाकी लोग हों, ये कहते हुए नजर आते थे कि अब जेडीयू का जो है सफ़र ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि 2-4-5 सीटें वो जीतेंगे लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनका और भी बुरा हाल होने वाला। लेकिन नीतीश कुमार ने 12 सीटें जीत कर साबित कर दिया है कि अभी भी उनकी राजनीति पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, उनकी पार्टी का जो रसूख रहा है वो ख़त्म नहीं हुआ है और 12 सीटें जीतकर उन्होंने बीजेपी की बराबरी बिहार में करके ये बता दिया है कि उनके बिना बिहार में सरकार बनाना फिलहाल किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी पर ये भी आरोप लगाए जाते हैं, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ये आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होता हुआ नजर आएगा। नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी साजिश को अंजाम दे रही है। पप्पू यादव तो ये तक भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी दल जुड़ता हुआ नजर आया है उसका अस्तित्व राजनीति में खत्म हो चुका है। तो अब क्या नीतीश कुमार की बारी है? अक्षय मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अक्षय, क्या लगता है, पप्पू यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी दल जुड़ता है, अब यहाँ पर हम पशुपति पारस को लगा लेते हैं, आज के समय में पशुपति पारस कोई भी पद यहाँ पर लेते हुए नजर नहीं आते हैं। मांग लोकसभा चुनाव में भी थी लेकिन वो पूरी नहीं होती है। इस दौरान क्या नीतीश कुमार की जो 3 मांगे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना, झारखंड में भी चुनाव लड़ना, क्या इन मांगों के आधार पर नीतीश कुमार को फिर से साइड कर दिया जाएगा या बिहार में बड़ी भूमिका अदा करते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे? देखिए, यहाँ कई चीज़ें मुझे लगता है महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने जिक्र किया उन प्रमुख मांगों का, जिसमें सबसे पहले आती है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की, इसके अलावा बिहार के लिए एक स्पेशल आर्थिक पैकेज निकाल करके लाने की। और ये मांग केवल नीतीश कुमार नहीं है, अब एनडीए में केंद्र सरकार में सहयोगी दल के रूप में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके चलते भारतीय जनता पार्टी गिरती जा रही है। अगर यहाँ पर देखिए, नियमों के अनुसार, संवैधानिक नियमों के अनुसार इतना आसान काम भी नहीं रहेगा केंद्र के द्वारा केवल अगर बिहार की बात की जाए या आंध्र की बात की जाए, इन दोनों राज्यों को यहाँ विशेष राज्य का दर्जा देना, फिर दोनों ही राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज निकालना। बहरहाल इस सबसे इतर अगर यहाँ पर अब 2025 के मद्देनजर बात की जाए और जो बयान यहाँ पर नीतीश कुमार के मंत्री का आया है कि अगर हम साथ ना होते, जेडीयू साथ ना होते, तो भारतीय जनता पार्टी 0 पर सिमट जाती। देखिए, बिहार उन राज्यों में से एक है देश के जहां पर जातिवादी राजनीति हावी है, जहां जाति के आधार पर प्रत्याशी बहुत मजबूती के साथ उतारे जाते हैं और वो भी दांव बहुत हद तक फेल पड़ जाते हैं। और जब यहाँ बिहार की बात आती है, मुझे प्रशांत किशोर का एक कोट यहाँ ध्यान आता है, मैंने कोट करना चाहूँगा। यहाँ पर एक बार कहते नजर आए थे कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो जाति है या बिहार के लोगों की जो जाति है, उस जाति से अमित शाह नहीं आते, उस जाति से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आते, लेकिन बिहार के लोग तब भी उन्हें वोट देते हैं। आम चुनाव आते हैं, चाहे 14 हो, 19 हो, 24 हो, यहाँ वोट देते हैं। और आप देखिए, तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से अपनी जनविश्वास यात्रा निकाली थी, लगातार हमने उसे कवर भी किया था, उस यात्रा में जो भीड़ उमड़ी थी, उसके बाद पटना की वो महारैली मुझे याद आती है, जहां उस पटना के गांधी मैदान की उमड़ी भीड़ को लेकर लगातार कहा गया कि अभी अगर वोट बैंक बन गई तो मोदी और नीतीश की छुट्टी यहाँ पर केंद्र से हो जाएगी, यहाँ केंद्र में बड़ा झटका बिहार से लग जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार या कहें यहाँ या तेजस्वी यादव भी कहें, आरजेडी से बहुत ज्यादा
सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाती है। और इसका वाकई में ये बात यहाँ नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार का साथ होना बेहद जरूरी है। और बीजेपी भी इस बात को जानती थी, क्योंकि इस साल जब एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार ने वापसी की, उससे पहले चाहे सम्राट चौधरी रहे हों या बीजेपी के अन्य नेता रहे हों, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कहते नजर आए थे कि अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए गठबंधन के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन वो इस बात को जानती थी कि अगर बिहार में अपने लिए दरवाजे खुले रखने हैं तो नीतीश कुमार को अपने साथ लेना ही होगा। और ये वाकई में यहाँ हमें इन चुनावी परिणामों में देखने को भी मिला है। आप यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो 2015 के जो बिहार के विधानसभा चुनाव थे वो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ नहीं लड़े थे और यहां उसे नुकसान हुआ था, 9 की तुलना में नुकसान हुआ। जबकि नीतीश कुमार जब बीच में साथ आ गए तो बीजेपी की प्रदेश में तकरीबन 23-24 सीटें बढ़ गई थी। यानी कुल मिलाकर के बिहार के अंदर नीतीश कुमार का साथ यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है और नीतीश कुमार को एक वक्त पर लालू यादव का तो दूसरे वक्त पर बीजेपी का साथ भी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार का साथ जरूरी है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को अब निशांत कुमार का साथ जरूरी है। इसलिए चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि नीतीश कुमार को अब अपने बेटे निशांत कुमार को भी राजनीति में एक्टिव कर देना चाहिए। मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, क्या लगता है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे? क्या जो परिवार के खिलाफ नजर आते हैं, परिवारवाद के खिलाफ नजर आते हैं नीतीश कुमार, क्या अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे? तो क्या बड़ी भूमिका या बड़े पद से नवाजते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि उत्तराधिकारी पार्टी का बनाते हुए दिखाई देंगे? क्या सीएम पद के लिए वो आगे नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से अचानक से निशांत कुमार की यहाँ एंट्री हो गई है बिहार की राजनीति में, तो उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बेशक यहाँ पर नीतीश कुमार कोई बड़ी जिम्मेदारी बेटे निशांत को देने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से अचानक से एंट्री होना, क्योंकि उससे पहले उनका कोई राजनीतिक यहाँ पर कोई अनुभव नहीं है, तो ऐसे में बिना राजनीतिक अनुभव के यहाँ पर अचानक एंट्री होने के बाद जिस तरीके से एक्टिव होते हुए निशांत कुमार नजर आ रहे हैं, पिता के साथ अक्सर देखे जाते हैं ज़्यादातर प्रोग्राम में, बैठकों में, तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने हैं उसमें निशांत कुमार को जरूर नीतीश कुमार कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे और ये भी तय हो सकता है कि उनको सीएम पद का दावेदार भी बना दें। और ऐसे में अब यहाँ पर सम्राट चौधरी उनके खिलाफ उतरते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की लोकसभा चुनाव के दौरान से देखा जा रहा है अच्छे से नहीं बन रही है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी भी यहाँ पे सीएम पद के दावेदार के तौर पर यहाँ पर अपनी दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो यहाँ पर एनडीए के थ्रू स्टेट में गवर्नमेंट बनी हुई है, क्या उसका यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा या दोनों आपस में टकराते हुए नजर आएंगे। और अगर यहाँ पर दोनों आपस में टकराते हुए नजर आते हैं तो आरजेडी जो यहाँ पर एक मजबूत पार्टी है, तो वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ सीटें निकालने में कामयाब होगी और लालू प्रसाद यादव भी कोई ना कोई बड़ी राजनीति करते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जहां एनडीए दो फाड़ में बटा हुआ है, जहां नीतीश कुमार के समर्थन में और नीतीश कुमार के खिलाफ भी उतारा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बड़ा कदम विधायकों को लेकर उठाते हुए नजर आएंगे और वो विधायक अपनी सदस्यता को बचाने के लिए कहीं ना कहीं आरजेडी में वापसी भी कर सकते हैं। जिन विधायकों का जिक्र किया जा रहा है वो कम से कम 7 विधायक हैं और जो चर्चाओं में है वो नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद है। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन विधायकों का क्या होगा। दल बदल कानून के तहत अगर दिनेश बात करें, तेजस्वी यादव विधायकों पर एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, विधानसभा सदस्यता रद्द करने की बात की जाती है, तो क्या ये विधायक आरजेडी में वापसी करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि खतरा उन पर मंडराता हुआ नजर आएगा। क्या लगता है? देखिए, इस वक्त देखा जाए तो बिहार की राजनीति प्रमुख रूप से चर्चा का केंद्र बनी हुई है और ये तमाम जो है एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां इसलिए उठ गई हैं क्योंकि जो सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी खोली है उसके कई सियासी मायने निकाले जा रही हैं। और ऐसे में अब आप जो बात कर रही हैं कि क्या विधायक वापस आरजेडी में आएंगे, बिल्कुल यहाँ पर जो है दरवाजे खोल रखे हैं। पिछले दिनों भी जिस तरीके से खबरें आई थी कि कई ऐसे जो विधायक वर्तमान में हैं जेडीयू और आरजेडी के जो एनडीए खेमे में चले गए थे वो वापसी कर सकते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे कि किसी भी मौके को यहाँ से गंवाया जाए हाथ से, क्योंकि लगातार सरकार बनाने के दावे पेश कर रहे हैं। 4 सीटों पर यहाँ पर लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने जीत हासिल की है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि जब हम एक भी सीट 2019 के चुनाव में नहीं जीत पाए थे, उस दौरान सबसे बड़ी पार्टी बनकर के बिहार में उभरे थे। अब 4 लोकसभा की सीटें जीती हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाएगी, इंडिया गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेगा और तमाम जो है राजनीतिक सरगर्मियां इस वक्त जो है वो बिहार में चरम सीमा पर है। तो ऐसे में नीतीश कुमार
हो भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हर संभव ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके यहाँ से सरकार बनाई जाए, और सरकार बनाने के दावे को लेकर के यहाँ पर तेजस्वी यादव लगातार अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और नीतीश कुमार का जो रवैया पिछले कुछ दिनों में रहा है उसको देखते हुए अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव एक्टिव मोड पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल तेजस्वी यादव की बात करें या हम विकासशील इंसान पार्टी की बात करें मुकेश सहनी की, वो भी ये दावा करते हुए भी नजर आए थे कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव 2025 में ना होकर इसी साल हो जाए। तो ऐसे में सवाल कई खड़े होते हुए नजर आते हैं कि आखिरकार जहां तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी ये दावा करते हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनकर रहेगी, तो वहीं एनडीए नीतीश कुमार को मनाने में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार बिहार में सियासी पारा कहां तक चढ़ता हुआ नजर आता है। इस मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।